Hello everyone, I'm Manish Mandre. I'm faculty of English language, and in this session this is the new editorial and we will discuss it and we will learn some new vocabulary as well as how to read the newspaper and how we can improve our grammar while reading the newspaper. So all these things we will discuss in this session. So watch the full session to understand how to read the newspaper and which type of language they are used in the newspaper and how we can learn vocabulary as well as grammar. सो वॉच द फुल सेशन गाइस. सो यहाँ पर जो हमारे पास ये एडिटोरियल दिया हुआ है हम इसकी बात करते हैं. सो चलिए देखिए वन बाय वन हम यहाँ पे समझ चलते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा नेविगेटिंग द स्टोर्म. तो नेविगेटिंग द स्टोर्म, तो नेविगेटिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नेविगेटिंग एक वर्ब होता है, स्टोर्म यहाँ पे आपका नाउन होता है. ठीक है, स्टोर मतलब होता है तूफान, नेविगेट मतलब होता है दिशा बताने वाला. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नेविगेटर होता है तो वो क्या दिशा बताता है, नेविगेट मतलब होता है दिशा बताना. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं नेविगेटिंग जो वर्ड है ये आपका एक पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है. किस तरह यूज़ हो रहा है? एक पार्टिसिपल जो वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल. मतलब नाउन का एक तरीके से नाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एडजेक्टिव. और जब कोई वर्ब किसी नाउन की विशेषता बताने का काम करती है तो हम उसे एडजेक्टिव कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं द 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ अडॉप्टेड. तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो पैसेज, आप पूरा का पूरा जो सेंटेंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये पूरा सेंटेंस किसमें दिया हुआ है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे दिया हुआ है. देखो हैज़ का यूज़ किया हमने. हमारा सब्जेक्ट क्या है? द 15th फाइनेंस कमीशन. तो यहाँ से गाइस देखो हाईलाइट करते चल रहा हूँ मैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. यहाँ से आप जो वर्ड देख रहे हो ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है. और आपने द 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ अडॉप्टेड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने एडॉप्ट मतलब ग्रहण करना है, किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेना, वो होता है अडॉप्टेड. ठीक है, वेल टू स्विफ्टली शिफ्टिंग साइंस. ठीक है, ये यहाँ पे पूरा शिफ्टिंग साइंस, ये पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पे यूज़ कर दिया है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. अ पेयर ऑफ बैलेंस स्केल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स. मतलब देखो अ पेयर ऑफ बैलेंस स्केल, तो यहाँ पे क्या है? एक पेयर ऑफ बैलेंस स्केल है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है. रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. द cover visual of the 15th Finance Commission's report for the period 2021-22 to 2025-26 seeks to highlight the Commission's endeavor to maintain an equitable approach at a time when the center and states are facing unprecedented revenue stress and fiscal demands. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पूरे इसको सेंटेंस का यहाँ पे मतलब समझते हैं क्या है. तो इन्होंने कहने का मतलब ये जो रिपोर्ट बनाई है, किसने बनाई? 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है, इसके कवर पे ये दिया गया है, कवर पे ये चीज़ बताई गई है. कब से कब तक की रिपोर्ट बनाई गई है? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की जो रिपोर्ट बनाई हुई है. सीक्स टू हाईलाइट द कमीशंस एंडीवर. और इस रिपोर्ट का जो कवर विजुअल है उससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो कमीशन का जो प्रयास है, एंडीवर जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हो, देखो मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ. एंडीवर ये जो वर्ड आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना. ठीक है, तो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. वोकैबुलरी तो आपको नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हैं. एंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना. टू मेंटेन एन एक्यूटेबल जो वर्ड आपने यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है कि भाई कोई भी न्यायपूर्ण चीज़. ठीक है, न्यायपूर्ण अप्रोच मतलब न्याय संगत जो अप्रोच है उसकी हम यहाँ पे बात करें तो एक्यूटेबल अप्रोच. ठीक है, एट अ टाइम व्हेन द सेंटर एंड स्टेट्स आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड रेवेन्यू एंड स्ट्रेस एंड फिजिकल डिमांड्स. ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इस समय पर आई है जब कुल मिला के बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के पास अभी जो है फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है. फिजिकल मतलब होता है बजट से संबंधित या फिर रेवेन्यू से संबंधित. ठीक है, राजकोषीय. हिंदी में क्या बोलोगे आप लोग? ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो फिजिकल का मतलब यहाँ पे होता है राजकोषीय. क्या बोलोगे? राजकोषीय. ठीक है, तो जो हमारे खजाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसे बोलेंगे राजकोषीय या फिर फिजिकल डिमांड्स. ठीक, आगे देखते हैं. द सेंटर हैज़ एक्सेप्टेड मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, इसने जो रिपोर्ट दी थी उसको सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है? अनुशंसा करना है, फिर सिफारिश. तो जो कमीशंस थी 15 कमीशंस ने जो सिफारिश की थी गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है. क्या क्या एक्सेप्ट किया है वो भी हम आपको बताते हैं. तो गाइस ये जीके करंट अफेयर्स के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है,
तो समझते रहिए इसको। देखिए, including giving states a 41% share of the divisible pool of tax and revenue deficit grants of nearly 2.95 lakh crore for 17 states over the next 5 years। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमीशन ने जो सिफारिशें की थी वो एक्सेप्ट कर ली हैं। वो क्या सिफारिश थी? तो इसमें सिफारिश ये थी कि स्टेट को 41% शेयर मिलेगा। जो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस मिलते हैं, उनमें से 41% शेयर किसको मिलेगा? कुछ स्टेट, राज्यों को मिलेगा। ठीक है, किस लिए मिलेगा? कितने स्टेट्स को मिलेगा? 17 स्टेट्स को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डेफिसिट ग्रांट्स मतलब जो भी राज्य के घाटा हुआ, डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा। तो उस घाटे को पूर्ण करने के लिए, जैसे कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, कवर अप करने के लिए ये जो है 2.95 लाख करोड़ रुपीज़ दिया गया है, 17 स्टेट्स को दिया गया है। कब तक के लिए दिया है? तो अगले 5 साल, अगले 5 साल तक के लिए जो पैसा है ये दिया गया है। आगे देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो एक्सीडेड। एक्सीडेड का मतलब गाइस, एक्सीडेड को आप समझिए एक तरीके से एक्सेप्ट करना है। एक्सीडेड मतलब क्या है? एक्सीडेड मतलब आप ऐसे समझिए सो एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करना है उसी को हम बोलेंगे क्या? एक्सीडेड करना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को एक्सीड करना मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट करना। तो ये जो कुछ अलग से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है एक्सेप्ट करना। टू द कमीशंस सजेशंस टू मेक ग्रांट्स टूवर्ड्स अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज कंडीशनल्स अपॉन स्टेट सेटिंग अप देयर ओन फिनेंस कमीशंस एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन द अकाउंटेंट्स ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पैसा है किसके पास जाएगा? लोकल बॉडीज़ के पास जाएगा। ठीक है, और उनके अपने अपने एक कमीशंस होते हैं लोकल बॉडीज़ के, लाइक स्टेट का एक अलग कमीशन होता है, रूरल एरियाज़ का, उसके बाद अर्बन एरियाज़ का। ठीक है, तो ये सब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी फर्दर लिंक्ड, और इनमें से जो 60% ग्रांट होगा वो आगे और भी लिंक किया जाएगा। तो गाइज अभी जो 60% ग्रांट है वो कहाँ कहाँ पर लिंक किया जाएगा इसको समझते हैं। ऑफ दिस विल बी फर्दर लिंक्ड टू दीज बॉडीज। तो देखो नाउन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बॉडीज यूज़ किया है। जब नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रोनाउन भी आपके यहाँ पे प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने क्या यूज़ किया? दीज का यूज़ किया। आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, तो प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, अब यहाँ पे जो वर्ड आप प्रोवाइडिंग यूज़ कर रहे हो, प्रोवाइडिंग वर्ड क्या है यहाँ पे? ये आपका ऑफकोर्स यहाँ पे फिर से पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो वर्ड यूज़ किया सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब होता है स्वच्छता। तो मतलब बाकी का जो 60% है वो इन आगे लिंक करा जाएगा। किन किन चीज़ों के लिए लिंक करा जाएगा? कि भाई आप रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में आप लोग क्या कर सकते हो? रूरल एरिया आप तो देखिए रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? तो भाई सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वाटर फैसिलिटीज़ मतलब सही पानी लोगों को मिल पाए, स्वच्छ पानी लोगों को मिल पाए, इसके लिए जो पैसा है वो प्रोवाइड किया गया है। आगे देखते हैं। देयर इज़ एन इन प्रिंसिपल नोट टू द पैनल सजेशन टू सेट अप अ नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड। ठीक है, मतलब ये जो पैसा दिया जा रहा है ये लैप्स नहीं होगा। जैसे टाइम ड्यूरेशन अगर ओवर भी होता है तो ये जो पैसा है ये लैप्स नहीं होगा। टू सपोर्ट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो मतलब ये किस लिए भी दिया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है? तो डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए और इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या? मॉडर्नाइज करने का मतलब हो सकता है यहाँ पे एक तरीके से नए ढंग से किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या उसमें नयापन लाना किसी भी चीज़ में। जैसे कोई भी पुरानी चीज़ है तो सीधी सी बात है, मॉडर्नाइज, हर व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहता है, उसमें कुछ नयापन लाना चाहता है, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडर्नाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मतलब नयापन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ में नयापन करना या फिर नया बनाना किसी चीज़ को। आगे देखते हैं। अ रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब होता है लेट, जो बाद में देरी से आया हुआ, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड। ठीक है, तो मैं हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उसे नोट डाउन करते रहें। वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम ग्रामर भी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड रिक्वेस्ट, तो मतलब जो सेंटर की जो बिलेटेड रिक्वेस्ट जो बाद में आई थी उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है? टू एग्जामाइन इफ सच अ फंड कैन बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब भाई मान लेना। ठीक है, फॉर फंडिंग डिफेंस
कैपेक्स बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल जो बजट है उसके बाहर रखने की इसकी बात हो रही है कि ये जो पैसा है इसको जो हमारा नॉर्मल बजट है उस नॉर्मल बजट से इसको बाहर रखा जाए तो फिर ये ज़्यादा सही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो जो पूंजीगत व्यय है उसको क्या बोलेंगे हम, पूंजीगत व्यय जो होगा उसको हम बोलेंगे कैपेक्स बियॉन्ड नॉर्मल बजट, नॉर्मल बजट एलोकेशन उससे इसको बाहर रखा जाए। आगे देखते हैं, while the panel has suggested moving 1.53 लाख करोड़ आउट ऑफ द कंसोलिडेट फंड। तो देखो गाइस, कंसोलिडेट फंड का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। कंसोलिडेट फंड वो फंड होता है जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स हो, ठीक है, उससे जो पैसा गवर्नमेंट के पास टोटल मनी जो पहुंचती है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट फंड। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंसोलिडेट फंड तो आप कह सकते हो अ कलेक्शन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया ओवर 5 years टू पार्टली फिनांस दिस, सेंटर हैज सेड, सेंटर हैज सेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सेंटेंस हम यहाँ पे बना रहे हैं तो पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस में बन रहा है, हैज सेड द फंडिंग निटी ग्रिटीज, क्या है, निटी ग्रिटीज विल बी एग्जामाइंड लेटर, ठीक है। तो इसको क्या है बाद में एग्जामाइंड भी किया जाएगा कि जो फंड आपने दिया है उसे कहाँ आपने इसको खर्च किया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेट्स वुड मॉनिटर हाउ द मोडेलिटीज़, मोडेलिटीज़ का मतलब होता है यार देखो किसी भी व्यक्ति का रहन सहन हो सकता है, मोडेलिटीज़ आपको जो लाइफ स्टाइल है वो मोडेलिटीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोडेलिटीज़, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मोडेलिटी मतलब जो किसी भी चीज़ को रहने रहन सहन का तरीका होता है, जो तौर तरीके होते हैं, दे आर कॉल्ड मोडेलिटीज़। आगे देखते हैं, हियर इवॉल्व। अब ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक तरीके से हम कहें तो बढ़ा देना, ठीक है। इवॉल्व करना मतलब एक तरीके से इसको बड़ा कर देना, विकसित कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। हियर इवॉल्व इवन एज दे हैव रीजन टू फ्रेट, रीजन टू फ्रेट मतलब इसको एक तरीके से एंगर कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं, बरी कह सकते हैं, भाई एक तरीके से चिंता का विषय है। अबाउट द सेंटर्स नॉन कमिटल रिस्पॉन्स टू द कमीशंस रिकमेंडेशंस, ठीक है, कमीशंस रिकमेंडेशन टू सेक्टर स्पेसिफिक एंड अदर ग्रांट्स। अदर ग्रांट्स का मतलब क्या होता है यार, ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान, ठीक है। अनुदान मतलब क्या है, किसी भी डिपार्टमेंट को एक अनुदान मिलता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक, गवर्नमेंट जो राशि प्रदान करती है कि आपको कोई काम करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फॉर दैम एडिंग अप अबाउट 1.8 लाख करोड़। तो इसमें कुछ एडिशनल और भी जोड़ा जा रहा है, कितना, 1.8 लाख करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर बोला इट इज अप टू द सेंटर नाउ टू एंश्योर, एंड एंश्योर मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना, ठीक है, एंश्योर करना, ठीक। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज, शॉर्ट, अब यहाँ पे क्या बोला हमने, शॉर्ट चेंज फ्रॉम द न्यू फिजिकल फ्रेमवर्क। तो न्यू फिजिकल फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप देख सकते हो तो राजकोषीय जो नया फ्रेमवर्क है, नया जो कॉन्सेप्ट लेकर आया उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, गिवन देयर फ्रेड टाइज ओवर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टीडली लॉसिंग आउट। स्टीडली मतलब कंटिन्यूसली, लगातार कह सकते हो, स्टीडली कह सकते हो, तो ये सब होता है स्टीडली लॉसिंग आउट गिवन द सेंटर्स पेंचेंट, ठीक है, पेंचेंट टू रेज मोर सेसेस। मतलब एक तरीके से जो ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, पेंचेंट का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ अगर रेगुलर वे में हो रही है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पेंचेंट, ठीक है। और ये जो सेसेस जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, अब सेस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सेस का मतलब होता है जो टैक्स ओवर टैक्स, मतलब हिंदी में हम इसे बोलें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। जनरली जो टैक्स है ये हाई इनकम ग्रुप जो होते हैं ना, हाई इनकम ग्रुप के ऊपर जो लेवीड लगता है, जो टैक्स लगता है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो सेसेस क्या है, सेसेस एक ऐसा, सेस जो है, सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो कि हाई इनकम ग्रुप के ऊपर लगता है और इसको बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, सेंटर्स पेंशन टू रेज मोर सेसेस, मतलब जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ये क्या चाहती है, और ज़्यादा टैक्स इस पर लगाना चाहती है। और एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका झुकाव किस तरफ है, ठीक है। तो रेज मोर सेसेस, और ज़्यादा जो सेस लगाए जाएँ उनके ऊपर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का झुकाव है। एंड सर चार्जेस, जो सर चार्जेस आप बढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। जैसे सर चार्जेस आप देखते हो ना, आप कहीं पे पेमेंट करते हो तो आपको उसमें बिल में लिख के आता है कि इतना सर चार्ज आपको लगा हुआ है, ठीक है। दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, ठीक है, और जिसको शेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, दिस बजट हैज़ सीन एन एनकोर विथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ठीक है। तो मतलब देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी एक सेस लगता है, जैसे कोई भी बड़ा ग्रुप होता है उसके ऊपर भी सेस लगता है, ठीक है। किस लिए लगता है, वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वन विसेस द कमीशन हैड एट लीस्ट नोटेड इट्स डिसप्लेजर, डिसप्लेजर मतलब भाई कोई भी चीज़ जिससे आपको खुशी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसप्लेजर ऑन दिस प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस पर डिसप्लेजर शो किया है किसने, कमीशन हैड लीस्ट नोटेड, तो इस नोट किया गया। आगे देखते हैं, लाइक इट्स प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर्स का मतलब होता है जो पहले से कोई काम कर चुका है वही काम अगर आप कर रहे हो, सो दैट पर्सन वुड बी योर प्रेडिसेसर्स। इज इट क्लियर, कोई व्यक्ति आपसे पहले कोई काम कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेडिसेसर। जैसे आपको जो सीनियर है तो ही इज़ योर प्रेडिसेसर्स। डिड अनलाइक दैम हाउएवर, मतलब फिर भी, द एनके सिंह लैड पैनल हैड टू कोप विथ अ tumultuous shift in the domestic and global macro economic landscape। तो देखो यार, tumultuous का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हों, ठीक है, या फिर इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हों, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कह सकते हैं tumultuous, ठीक है। tumultuous क्या है, एक उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव किसी चीज़ में आते हैं तो एक एडजेक्टिव होता है, OUS किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो आप समझ लीजिए जनरली वो क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। In the domestic and global macroeconomic landscape, at home the planning commission was dissolved। डिसॉल्व का मतलब होता है यार किसी चीज़ को अलग करना, ख़त्म करना, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड। एंड GST इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड मतलब प्रस्ताव करना, प्रस्तावित करना, किसी चीज़ को सामने लाना, ठीक है। द पैनल टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है समय अंतराल, वॉज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर। तो जो क्या है, पैनल का जो टेन्योर था, समय था, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं, रिक्वायरिंग इट टू गिवन एन इंतरिम। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे इंतरिम, इंतरिम का मतलब यहाँ पे क्या, अंतरिम भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम, ठीक है। तो इंतरिम इसको बोला जाता है जनरली। तो इसका मतलब होता है कोई भी समय अंतराल के बीच में, मान लो कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया गया उसके बीच में जो कार्यकाल है उसको बोलें इंतरिम रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट विथ इट्स वर्क culminating in a virtual zero visibility zone as COVID-19 pandemic broke out months before its deadline, ठीक। आगे देखते हैं, given these pressure and difficulties in projecting the economy's path, मतलब देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किसकी वजह से हुई हैं, तो हम और आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे सेक्टर्स को इससे लॉसेस हुए हैं, ठीक है। गिवन द प्रेशर एंड द डिफ़िकल्टीज इन प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमीज पाथ, तो जो इकोनॉमी का पाथ बनाने में भी जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि भाई हम किस तरीके से पाथ तैयार करें आगे के लिए ताकि हम आगे प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है। तो उसमें क्यों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। आगे देखते हैं, इट हैज़ रेसिस्टेड द सेंटर्स न्यूज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सेंटर्स का जो न्यूज़ का मतलब होता है जेंटली किसी चीज़ को पुश करना, ठीक है। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप कह सकते हो धीरे से धक्का लगाना कह सकते हो, या फिर जेंटली किसी को आप पुश कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग ये ट्रैवल करते हैं तो हम किसी को हाथ से उसको पुश करते हैं, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, उस तरीके से। तो सेंटर्स न्यूज़ टू रिव्यू वॉट इट फेल्ट वॉज टू जेनरस, ठीक है। आगे देखते हैं, 42% शेयर ग्रांटेड टू स्टेट्स बाय द प्रीवियस कमीशंस। तो 42% शेयर पहले किसके द्वारा दिया गया था, प्रीवियस कमीशन जो थी उसमें 42% शेयर दिया गया था। आगे देखते हैं, एंड डेफ्टली डील्ड विथ मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म ऑफ रेफरेंसेस फॉर स्टेट। आगे देखते हैं, ऑन इट एज एंटी रामा राव सेड इंडिया लिव्स इन द स्टेट्स, मतलब क्या है, तो एंटी रामा राव ने कहा था कि जो इंडिया है ये कहाँ पर रहती है, इंडिया जो है इंडिया स्टेट्स में रहता है, ठीक है। आगे
हम आगे इसको बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इफ द सेंटर टेक्स दैम अलोंग इट माइट हेल्प अटेन द बैलेंस एनवाइसेस्ड बाय द कमीशंस। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो सेंटर है जो स्टेट्स को सपोर्ट करेगा, तो जो भी इसके जो पैरामीटर्स उन्होंने फिक्स किए गए हैं उनको जल्दी ही उसको अप्रोच किया जा सकता है, और एनवाइसेस्ड बाय द कमीशन, जो कमीशन ने जो फिक्स करके रखा है, कमीशन ने जो सोचा है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक वर्ड यहाँ पे दिया गया था क्या, फॉस्टेड। अब जो फॉस्टेड जो वर्ड है, फॉस्टेड का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को थोपना किसी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड फॉस्टेड। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दैम अलोंग आगे लिखते हैं, इट माइट हेल्प अटेन द बैलेंस एनवाइसेस्ड। ठीक है, तो मतलब जो भी यहाँ पे बैलेंस, जो पेयर ऑफ बैलेंस किया गया है, तो वो पूरा का पूरा क्या है, वो अचीव कब हो पाएगा, वो अचीव तभी हो पाएगा जबकि वो एक तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें, तभी हो पाएगा। आगे लिखते हैं, विच इज़ नीडेड टू ड्राइव द कंट्री ऑन टू अ डबल इंजन ग्रोथ। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, अगर सेंटर अकेला काम करेगा तो भी काम नहीं बनेगा, अगर स्टेट अकेला काम करेगा तो भी उतना जल्दी काम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे बीजेपी के टैगलाइन है भी डबल इंजन की सरकार। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे करी गई है कि अगर डबल इंजन ग्रोथ अगर आप चाहते हो तो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द करंट नादर। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी बात हुई कि भाई कुल मिला के सेंटर गवर्नमेंट को, या फिर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। तो गाइस आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन सही रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा नए नए वीडियोस। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारी वोकैबुलरी आपको बताई है, उसी के साथ ही साथ आपके कुछ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन हम ओवर करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।